हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार टीएससी कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको टीएससी कोचिंग की तरफ से मैथ पढ़ाने के लिए उपलब्ध हूं। ठीक है, मैं मैथ जब पढ़ाऊंगा तो सबसे पहले मैथ में हम क्या पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से बिल्कुल करेंगे। यानी कि स्टार्टिंग से क्या कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या पद्धति हम पढ़ेंगे। क्या करेंगे? संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। क्या पढ़ेंगे हम? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पढ़ेंगे और इस नंबर सिस्टम में हम कौन कौन से टॉपिक अपने पढ़ेंगे वो भी आपको मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले हम कौन कौन से टॉपिक नंबर सिस्टम में पढ़ने वाले हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। ठीक दोस्तों, तो बात करता हूँ नंबर सिस्टम में कि हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे संख्या के बारे में। संख्या में हम पढ़ेंगे कि कौन सा अंक और कौन सी संख्या कहाँ से आती है। कौन सा अंक और कौन सी संख्या कहाँ से आती है। संख्या यानी कि नंबर। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे संख्या यानी कि नंबर। फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे अपना स्थानीय मान और जातीय मान। कौन सा? स्थानीय मान एवं जातीय मान। एवं जातीय मान। ठीक है, ये होते हैं हमारे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। कौन से होते हैं? प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ये हमारे होते हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। इसके बाद हम पढ़ेंगे इकाई का अंक। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? इकाई का अंक। ठीक है, अब इस इकाई के अंक क्या होता है हमारा? यूनिट प्लेस। कि सबसे लास्ट में हमारा कौन सा नंबर आता है। कौन सा प्लेस? यूनिट प्लेस। ठीक है, कौन सा प्लेस पढ़ेंगे हम? यूनिट प्लेस। कि सबसे लास्ट में हमारा कौन सा नंबर आता है। इसके बाद हम बात करेंगे अपने वर्ग एवं वर्गमूल। इसकी बात करेंगे वर्ग एवं वर्गमूल। इसकी बात करेंगे वर्ग एवं वर्गमूल की। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे वर्ग एवं वर्गमूल की। ये होते हैं हमारे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अपने घन एवं घनमूल की। घन एवं घनमूल की। घनमूल की ये होते हैं हमारे क्यूब एवं एन क्यूब रूट। क्या होता है? क्यूब एवं क्यूब रूट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे अपने इसके बाद जो हम बात करेंगे अपने इसके बाद बात करते हैं हम अपने घन और घनमूल के बारे में बात करेंगे हम अपने भाग विधि के नियम की। किसकी? भाग विधि के नियम की। कि कौन सा नंबर या कौन सी संख्या बड़ी से बड़ी हम किस प्रकार डिवाइड कर सकते हैं और किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। भाग विधि के नियम। ठीक है, भाग विधि के नियम यानी कि डिवाइडेशन रूल। डिवाइड रूल। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अपने भिन्न की। किसकी बात करेंगे हम? अपने भिन्न की। ये होती है हमारी फ्रैक्शन। क्या होती है हमारी? फ्रैक्शन। ठीक है, जो भी चीज जो संख्याएं अंश अपॉन हर के फॉर्म में होती हैं वो होती है हमारी भिन्न। ठीक है, ये होती है। इसके बाद हम बात करेंगे अपने सरलीकरण की। सिंप्लीफिकेशन। क्या है हमारा? सरलीकरण। सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन की। ठीक है, इसके बाद सिंप्लीफिकेशन ये हमारे टॉपिक रहे किसके? नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के। हम यानी कि संख्या पद्धति में हम ये टॉपिक करेंगे। कितने टॉपिक होते हैं हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हम ये 8 टॉपिक अपने किसमें पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। अब हम जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नंबर सिस्टम में हमने क्रम से लिखा है तो हम उसी क्रम से अपने टॉपिकों को करते चलेंगे। यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? संख्याएं।
जो हम आज करने वाले हैं, क्या करेंगे हम संख्याओं से स्टार्ट करेंगे कि कौन सा अंक कहां से आता है और कौन सी संख्या कैसे आई। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा भी हम संख्याओं के बारे में जानकारी लेंगे, तो हमने संख्या पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? संख्याएं। संख्याएं से पहले कि संख्याएं बनेंगी कैसे और आएंगी कैसे, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम संख्याओं से पहले बात करते हैं अपने अंक की। इसकी बात करते हैं हम अपने अंक की, क्योंकि वो संख्या का छोटा होता है, इसलिए पहले अंक की बात करेंगे। ठीक है, अब जो हम बात करते हैं अंक की, तो अंक जो होते हैं हमारे टोटल 10 अंक होते हैं, और अंकों की जो शुरुआत होती है हमारी वो होती है 0 से। किससे स्टार्ट होती है? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 0 से लेकर 9 तक क्या होते हैं? हमारे अंक होते हैं। 0 से लेकर 9 तक क्या होते हैं? हमारे अंक होते हैं। ठीक है, सबसे छोटी इकाई है ये अंक। 0 से लेकर 9 तक के होते हैं अंक। अब इन्हीं अंकों का यूज करके हम क्या बनाएंगे? इनसे संख्याएं बनाएंगे। इन्हीं अंकों का यूज करके बनाएंगे संख्याएं। अब देखो, बात जब अंक की आई है, अगर हम अंक की थ्योरी की बात करेंगे, किसकी? अंक की थ्योरी। अंक की यानी कि अंक को कहेंगे कैसे, क्या चीज है अंक? हम जब बात करेंगे यानी कि हमारे पहले जिसने भी अंकों की खोज की होगी, उनके लिए क्या है? उनके लिए अंक तो उन्होंने बाद में बोला हुआ है, उससे पहले भी कुछ चीज होगी उनके लिए। क्या चीज है वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बात करता हूं, हमने लिखा 1। कितना लिखा? 1 लिखा। अब ये है क्या? ये है क्या? हमने लिखा 5। लिख तो हमने 5 दिया, लेकिन हमें पता है, अब तो हमें पता है कि 1 है और 5 है, लेकिन इससे पहले उन लोगों ने इसे कुछ तो दिया होगा कि ये क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे। मैं बात करता हूँ, जैसे कि मैं ये बात करता हूँ एक एग्जाम्पल की। किसकी बात करता हूँ? एक एग्जाम्पल की बात करता हूँ मैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आपको बनाता हूँ, आकृति बनाता हूँ। आकृति मैंने बनाई। अब आप देखो, ये जो आकृति है, मैं इस आकृति का क्या बनाना चाह रहा हूँ? मैं इस आकृति का क्या बनाना चाह रहा हूँ? ये एक सूर्य है। क्या है? ये सूर्य। सूर्य की क्या है? ये हमारी आकृति है। सूर्य की क्या है? हमारी आकृति है। सूर्य तो है नहीं, सूर्य तो है नहीं, लेकिन सूर्य की क्या है? आकृति है। सूर्य का क्या है? ये सिंबल है। क्या है हमारा सूर्य के लिए? प्रतीक है। क्या है? प्रतीक। सूर्य नहीं है, लेकिन सूर्य का क्या है? ये हमारा प्रतीक है। ठीक है, क्या है हमारा सूर्य का? प्रतीक। तो उसी प्रकार जितने भी हमारे अंक हैं, कितने? जितने भी हमारे अंक हैं, उनको अंकों को हम बोलते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूं, अंक क्या होते हैं? कि अंक एक प्रतीक है। क्या है? अंक एक प्रतीक होता है। क्या होता है? प्रतीक होता है। ये अंक एक प्रतीक है। ठीक है, अंक क्या है हमारा? अंक एक प्रतीक है। क्या है? सिंबल। ठीक है, क्या है? सिंबल है। अब जब हम अंक हमने पढ़ा है कि अंक है, अंक कहां से स्टार्ट होगा हमारा? 0 से लेकर कहां तक जाएगा हमारा? 8 9 तक। ठीक, कहां से जाएगा? 9 तक। कितने टोटल कितने अंक होते हैं हमारे? टोटल जो अंक होते हैं वो होते हैं हमारे 10। कितने अंक होते हैं टोटल? 10 अंक होते हैं। अब से हम 0 काउंट करेंगे, यानी कि हम जब काउंटिंग करेंगे 1 से लेकर 9 तक, 9 नंबर हो जाएंगे, हमारा क्या रहेगा? 0। वो कितने टोटल आएंगे हमारे? 10। ठीक है, अब बात करते हैं अंक के बाद हम संख्या की। किसकी बात करते हैं? संख्या की। ठीक है, अंक के बाद हम संख्या की बात करते हैं। संख्या जैसे संख्या होती कौन कौन सी है? संख्याएं होती हैं अंक जो हमारे 9 है उन्हीं का मेल करके है। जैसे कि मैंने लिखा 2 और 1। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा 5, 2 और 9। जैसे कि मैंने लिखा 6, 7 और 8, 9, ये लिखा मैंने। ठीक है, ये सब अंकों का यूज करके बनाया है संख्या। ये 21 है, 529 है, ये 76,789 है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ अंक संख्या। संख्या की थ्योरी की जब हम बात करेंगे कि संख्या की थ्योरी क्या होगी, तो संख्या की थ्योरी ये होगी कि संख्या की जब थ्योरी की बात करेंगे तो संख्या की थ्योरी होगी कि अंकों के विभिन्न मेल को, इसके अंकों के विभिन्न मेल को, अंकों के विभिन्न मेल को संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं हम? संख्या कहते हैं। अंकों के विभिन्न मेल को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। किसे?
अंकों के विभिन्न मेल को, ठीक है, किसके मेल पे, अंकों के विभिन्न। देखो ये अंक के तो मेल है, क्या है, अंकों के ही मेल है। देखो हमने एक अंक 2 लिया, एक क्या लिया हमने 1 लिया, यानी कि 2 और 1 को साथ लिखा हमारा 21 बन गया। एक हमने 9 लिया, एक अंक 2 लिया, फिर 7 लिया, यानी कि 3 अंकों का यूज करके हमने एक संख्या बढ़ाई, वो क्या होगी हमारी 927 होगी। ठीक उसी प्रकार हमने 1 लिया, 7 लिया, 8 लिया, 8 लिया और 0 लिया, ठीक है, ये लिया, यानी कि हमने 5 अंकों का यूज किया, 1 का यूज किया, 7 का यूज किया, 8 का यूज किया, 8 का यूज किया और 0 का यूज किया। हमने एक संख्या बना दी, क्या होगी 17880, ठीक है, यानी कि अंकों के विभिन्न मेल को क्या कहते हैं हम, संख्या कहते हैं। किसे, अंकों के विभिन्न मेल को क्या कहते हैं हम, संख्या, ठीक है। अगर संख्या की बात चल रही है तो संख्या देखेंगे हम कि कौन सी संख्या कितने प्रकार की होती है। अब देखो संख्याओं की जब बात चल रही है तो जो संख्याएं जो है हमारी, कौन, संख्याएं, ये संख्याएं मिश्रित संख्याएं होती हैं। कैसी संख्याएं होती है हमारी, सभी मिश्रित संख्याएं होती हैं। सभी जो संख्याएं होती हैं हमारी मिश्रित संख्याएं होती हैं, ठीक है। और जो मिश्रित संख्याएं होती हैं हमारी वो 2 प्रकार की होती है। एक्चुअल में कितने प्रकार की होती हैं ये, 2 प्रकार की होती है। अब देखो यहाँ मिश्रित संख्या से अब हमें पता चला कि कौन सी संख्या क्या है और कौन सी संख्या किससे मिलकर बनी है और कौन सी संख्या कहाँ से आई। सभी संख्याओं के बारे में यहाँ से निकलेगा, ठीक है। देखो मिश्रित संख्याएं हमारी 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, नंबर 1 होती है वो हमारी वास्तविक संख्या। कौन सी होती है, वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर, ठीक है। दूसरी हमारी होती है काल्पनिक संख्या। कौन सी होती है हमारी, काल्पनिक संख्या, इमेजिन नंबर, ठीक है। दूसरी होती है काल्पनिक संख्या, एक होती है हमारी वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या होती है वो कौन कौन सी होती है, तो वास्तविक संख्या होती है हमारी माइनस अनंत से चलती हैं, ठीक है, -3, -2, -1, कहाँ तक जाएंगे ये, +1, +2 और अनंत तक। कहाँ तक जाएंगे ये, अनंत तक, यानी माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक क्या होगी हमारी वास्तविक संख्या होंगी। वास्तविक संख्या होती क्या है, बात ये मैन है कि वो होती क्या है, वह संख्याएं जिनको हम आसानी से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, वह संख्या क्या होंगी हमारी वास्तविक संख्याएं होंगी, ठीक है। काल्पनिक संख्या जिनको हम इमेज कर सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं, इमेज कर सकते हैं। और काल्पनिक संख्या को यूज ज्यादातर होता है वो हमारे फिजिक्स में यूज इनका हम करते हैं, ठीक है। किसमें करते हैं, फिजिक्स में यूज करते हैं। इसका होता है I बराबर √-1, क्या, I बराबर √-1, किसका, काल्पनिक संख्या का। अब देखो बात करी मैंने मिश्रित संख्याओं की, किसकी की, मिश्रित संख्याओं की बात की है, ठीक है। मिश्रित संख्याएं हमारी 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। और जो वास्तविक संख्या है वो कितनी है, माइनस अनंत से चलती है और प्लस अनंत तक है जाती है। काल्पनिक संख्या क्या है हमारी, I बराबर √-1, यानी कि जो काल्पनिक संख्या है उसका ज्यादातर यूज किसमें होगा, हमारा फिजिक्स में होगा, ठीक है। अब देखो मैं जब बात करूं वास्तविक संख्या की, किसकी, सबसे पहले वास्तविक है तो वास्तविक संख्या की बात कर लेते हैं। वास्तविक संख्या की बात करूं मैं, जो हमारी वास्तविक संख्या है, कौन सी संख्या, जो वास्तविक जो संख्या है वो वास्तव में 2 प्रकार की है। कौन सी, वास्तविक संख्या जो है हमारी वो वास्तव में 2 प्रकार की है। कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की है, ठीक है। कौन कौन सी है वो आपको बताता हूँ। तो वास्तविक संख्या होगी वो होगी एक डेसिमल, क्या होगी हमारी डेसिमल, यानी कि दशमलव, ठीक है, डेसिमल होगी। और एक होगी हमारी पूर्णांक, क्या होगा हमारा एक पूर्णांक। डेसिमल संख्याएं कौन सी होंगी, अब डेसिमल वह संख्याएं जिनमें दशमलव लगा होगा। कौन सी संख्याएं, वह संख्याएं जिनमें दशमलव लगा होगा। और पूर्णांक बाद में बताएंगे, ठीक है, वह संख्या जिनमें दशमलव लगा होगा। अब देखो डेसिमल क्या होगा, बात करें तो वह संख्या जिनमें दशमलव लगा होगा, यानी कि 0.1 या 5.29, कौन सी 5.29, ठीक है। ये हो गया भाई डेसिमल संख्या। अब मैं बात करता हूँ डेसिमल संख्या, यहाँ से हम आए तो कहाँ पर आए, डेसिमल संख्या पर। अब डेसिमल संख्या को हम यूज करेंगे, यानी कि इसे देखेंगे कि इसमें क्या क्या हमारा निकलेगा, ठीक है। किसमें करेंगे, डेसिमल संख्या में। अब देखो डेसिमल संख्या कौन कौन सी होती है, दशमलव वाली संख्या। ये जो डेसिमल संख्या होती है वो भी हमारी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, ये भी हमारी 2 प्रकार की होती है।
वो कौन कौन सी होती है? यहाँ से आपको पढ़ा हुआ शायद लगेगा कि हाँ ये हमने पढ़ा है। कौन कौन सी होती है? एक होती है परिमेय संख्या, एक क्या होती है हमारी परिमेय संख्या, और एक होती है अपरिमेय संख्या। कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या। यहाँ से लगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कहाँ से आई है? डेसिमल से निकलकर वो आई है, ठीक है। यानी कि इनका एक मैंने बना रखा है, जो भी फॉर्मेट है क्रम से मैंने लगा रखी है, कौन संख्या कहाँ से आई है। ध्यान रखना कि परिमेय संख्या है कहाँ से आई है, अपरिमेय संख्या है कहाँ से आई है, डेसिमल से, और डेसिमल संख्या है कहाँ से आई है वो भी आपको ध्यान करना है, ठीक है। अब देखो परिमेय संख्या की हम बात करते हैं, इसमें सबसे पहले किसकी बात करते हैं? परिमेय संख्याओं की हम बात करते हैं कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। परिमेय संख्याओं के लिए मैं बता दूं कि वह संख्याएं कौन सी, वह संख्याएं मैं थ्योरी लिख देता हूं, इसके दो तीन पॉइंट हैं। वह संख्याएं जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। इसमें P अपॉन Q की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, ठीक है, लिखी जा सकती हैं। वह संख्याएं जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं कौन सी होंगी? हमारी परिमेय संख्याएं होंगी। इसके दो पॉइंट और हैं। यह संख्या जो होती हैं वो कौन सी होती है? हमारी शांत संख्याएं होती हैं। कौन सी होती है ये? एक तो शांत संख्याएं होंगी, कैसे होंगी? शांत संख्याएं होंगी, और दूसरी ये संख्या जो होंगी हमारी, ये होंगी आवृत्ति वाली संख्याएं। कौन सी होंगी? आवृत्ति वाली संख्याएं होंगी, ठीक है। ये तो शांत संख्याएं होंगी और दूसरी होंगी हमारी आवृत्ति वाली संख्याएं, ठीक है। अब देखो बात आएगी शांत संख्याएं कौन सी होती हैं और आवृत्ति वाली संख्याएं कौन सी होती हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, पहले बताता हूं कि P अपॉन Q की फॉर्म क्या होती है। P अपॉन Q की फॉर्म ये होती है, जो फ्रैक्शनल लिखाया था, भिन्न, क्या लिखाया था? भिन्न जो दिखाया था, उसमें हम एक अंश होता है हमारे पास और एक होता है हर। क्या होता है? एक हमारे पास अंश होता है और एक होता है हमारे पास हर। यानी कि अंश को हम P बोल दें और हर को बोल दें हम Q। ये हो गई हमारी संख्याएं P अपॉन Q। यानी कि जो भी संख्याएं भिन्न होंगी वो कौन सी होंगी? हमारी परिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ एक शर्त होती है, शर्त ये होती है कि Q बराबर 0 ना हो। क्या हो? कि Q बराबर हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि शांत संख्या कौन सी होंगी? वह संख्याएं, कौन सी? वह संख्याएं जो डिवाइड करने के बाद कहीं ना कहीं जाकर रुक जाए। क्या करेंगे? वह संख्याएं जो डिवाइड करने के बाद कहीं ना कहीं जाकर रुक जाए। जैसे कि मैं बात करता हूँ, कोई नंबर मैंने लिया, एग्जाम्पल के तौर पर एक नंबर मैंने लिया है, ठीक है, वो है 37 और मुझे डिवाइड करना है वो 5 से। किससे करना है? 5 से मुझे डिवाइड करना है। तो देखो 5 सत्ते 35, कितना बचा शेष? 2 बचा, दशमलव लगाया, 0 था, 5 चौक 20, उससे बचा नहीं बचा। वो कहाँ जाकर रुका? 7.4 पर जाकर वो नंबर रुक गया। यानी कि एक प्लेस पर जाकर वह नंबर रुक गया। तो हमारी संख्या होती है शांत संख्या, यानी कि डिवाइड करने के बाद दशमलव के बाद वो कहीं ना कहीं जाकर रुक जाए। बात करता हूँ मैं आवृत्ति वाली संख्याओं की। किसकी? आवृत्ति वाली संख्याओं की। आवृत्ति वाली संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो आवृत्ति वाली की बात करता हूँ, वह नंबर जिनके ऊपर बार लगा होता है, वह संख्याएं जिनके ऊपर बार लगा होता है। क्या लगा होता है? बार। बार का साइन ये होता है, संख्या के ऊपर रहता है, बार लगा होता है, लगा होता है। वह नंबर जिनके ऊपर बार लगा होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि वह नंबर, जैसे कि मैं बात करता हूं कोई नंबर है, क्या है? कोई नंबर है जैसे कि 0.512 के ऊपर बार, इसके ऊपर बार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये संख्या बार बार रिपीट होगी। जैसे हम ये बार बार हम ना होता है इसके ऊपर, तो ये संख्या इस टाइप से होती, कुछ इस टाइप से हमारे पास ये संख्या होती, ठीक है। यानी कि 12 जो है हमारा बार बार इसमें रिपीट होता। क्या होता? 12 जो है हमारा बार बार इसमें रिपीट होता, ठीक है। ये तो हो गई हमारी परिमेय संख्याएं। अब देखो परिमेय संख्याओं में आएंगी कौन कौन सी संख्याएं, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो इसमें संख्याएं कौन कौन सी हैं? सभी आपकी प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी?
सभी जो जितने भी प्राकृतिक संख्याएं होंगी वो इसमें सभी आ जाएंगी। प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं हमारी? 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 और कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक। यानी जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होंगी वो सब किस में आएंगी? हमारी परिमेय संख्याओं में आएंगी। इसके बाद हम ले लेते हैं इसमें सभी प्राकृतिक संख्याएं आएंगी। उसके बाद जो आएगी हमारी जो परफेक्ट नंबर होंगे, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कि मैं बात करता हूँ इन परफेक्ट स्क्वायर की, ये क्यों आते हैं? इनका एक रीजन ये है कि परफेक्ट स्क्वायर से बाहर हमारा 2 आएगा, और 2 क्या हमारी प्राकृतिक संख्या है। 25 है, किसका होता है? 5 आता है, 5 परफेक्ट स्क्वायर है। 16 है, किसका होता है? 4। 40 बाहर आएगा, प्राकृतिक संख्याओं में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ एक नंबर जो मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर है, तो ये है कि जो हमारा है कौन है? 22/7 किस में आता है? हमारा परिमेय संख्याओं में आता है। तो क्यों आता है उसका रीजन मैं भी आपको बता देता हूँ। ये जो 22/7 है परिमेय संख्याओं में आता है, और एक नंबर पाई है वो अपरिमेय संख्याओं में आता है, लेकिन उसका मान भी 22/7 होता है। ये यहाँ होता है, वो वहाँ होता है। ठीक है, इसका रीजन ये है जब हम इस नंबर को डिवाइड करते हैं, जब हम इस नंबर को डिवाइड करते हैं 7 से, तो ये नंबर बार बार रिपीट करता है। एक प्लेस पर जाकर क्या करता है? रिपीट करता है। आवृत्ति वाला नंबर है ये। क्या है हमारा? आवृत्ति वाला नंबर है। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये एक प्लेस पर जाकर उसे रिपीट करने लगता है किसी नंबर को। ठीक है, जैसे कि अब मैं बात करता हूँ। ठीक है, ये तो हो गई हमारी परिमेय संख्या। क्या हो गई हमारी? परिमेय संख्या। अब मैं बात करता हूँ अपरिमेय संख्या। किसकी बात करता हूँ मैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ठीक है, वह संख्याएं जिनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। वह संख्याएं जिनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। कौन सी संख्या होंगी हमारी? अपरिमेय संख्याएं नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, कौन सी संख्या होंगी हमारी? अपरिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, इसके भी 1-2 पॉइंट हैं, तो ये है एक तो थ्योरी हो गई, जिसकी थ्योरी है जो संख्याएं जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकती मैं होंगी हमारी अपरिमेय संख्याएं। एक पॉइंट इसका ये होता है कि ये संख्याएं होती हैं हमारी अशांत होती हैं। कैसी संख्या होती है हमारी? अशांत संख्याएं होती हैं। ठीक है, कैसी संख्याएं होती हैं हमारी? अशांत संख्याएं होती हैं। कैसी? अशांत, यानी कि वह नंबर जिनको अगर हम डिवाइड करते हैं, कोई भी नंबर अगर जिसको हम डिवाइड करते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाकर रुकते नहीं हैं, वो डिवाइड होने के बाद भी अनंत तक जाते हैं। इसमें बात करूं इस नंबर की, ये कहां तक जा रहा है? अनंत तक जा रहा है। ठीक है, कहां तक जा रहा है? अनंत तक जा रहा है। ना तो कोई रिपीटिंग है, यानी कोई नंबर रिपीट हो रहा है, और ना ही ये रुक रहा है। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं हमारे? अशांत होते हैं, और अशांत होने की वजह से नंबर कहाँ होते हैं हमारे? अपरिमेय संख्याओं में होते हैं। किसमें होते हैं हमारे? अपरिमेय संख्याओं में होते हैं। एक नंबर इसमें होता है, मोस्ट है, वो अभी पीछे पेपर में आया है, टेस्ट के पेपर में भी नंबर आया है, वो होता है हमारा पाई। क्या होता है? पाई होता है। पेपर में पूछा गया कि पाई अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये पाई कई संख्या हमारी अपरिमेय संख्या, कई संख्या है हमारी अपरिमेय संख्या। तो क्यों है? मैंने बताया था कि पाई का एक मान होता है, वो होता है 22/7। क्या होता है हमारा? 22/7 होता है, लेकिन ये मान जो है इसका वो लगभग में होता है। किसमें होता है? लगभग में होता है। किसमें होता है? वो लगभग में होता है, यानी कि इसका एग्जैक्ट मान नहीं है। ये इसका एग्जैक्ट मान नहीं है, इसके समथिंग है, आसपास है इसके, इसलिए संख्या अशांत होती है। यानी कि जब हम उसे रिपीट करते हैं तो पाई का मान अगर आप सर्च में करोगे तो ये आएगा 3.147859867, कुछ इस तरह। कहां तक जाएगा वो? अनंत तक जाएगा। कहां तक जाएगा हमारा वो? अनंत तक जाएगा। इसलिए यह एक तो अशांत होने की वजह से, इसकी वजह से अशांत होने की वजह से, अशांत होने की वजह से कहां है वो? अपरिमेय संख्याओं में है। किसमें? अपरिमेय संख्याओं में है। कौन? पाई। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं में है पाई। अब देखो मैंने क्या क्या पढ़ाया है, इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम
करते हैं। मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया है संख्या पद्धति। क्या पढ़ाया है? संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति में क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ने हैं? वो ये है, संख्या है, स्थानीय मान, जातीय मान है, इकाई का अंक है, वर्ग वर्गमूल है, घन घनमूल है, भाग विधि के नियम है, डेसिमल रूल्स हुई, भिन्न और सिंप्लीफिकेशन। फिर इसके बाद मैंने पढ़ाया है आपको संख्या, यानी कि सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है? संख्या है। संख्या में क्या क्या है हमारा? अंक सबसे पहले आता है। क्या आता है हमारा? सबसे पहले अंक आता है। ठीक है, क्या आता है हमारा? अंक। अंकों के बारे में जितनी भी जानकारी है, ये कितने अंक हैं हमारे? 0 से लेकर 9 तक हमारे सभी अंक होते हैं। अंक की अगर हम थ्योरी की बात करें, किसकी बात करें? थ्योरी की। तो अंक की थ्योरी ये है, क्या है? ये है अंक की थ्योरी। ठीक है, कि जो भी हमारे अंक हैं, अंक क्या होते हैं हमारे? एक प्रतीक। क्या होता है? अंक एक सिंबल है। क्या है हमारा? एक प्रतीक है। अंक क्या है हमारा? एक प्रतीक है। ठीक है, अंक क्या है हमारा? एक प्रतीक। देखो संख्या, अंक के बाद हम किस पाएंगे? संख्या। जैसे मैंने बनाया 21, कितना बनाया? 21 बनाया। 21 में हमने अंक का यूज किया 2 का, 1 का यूज किया 1 का, दोनों को मिलाने के बाद हमने क्या बनाई? एक संख्या बनाई। और संख्या क्या है हमारी? वह 21 है। और संख्या क्या है? वह हमारी 21 है। ठीक है, बात करते हैं 529। कितना? 529 की बात करते हैं। 529 है, 529 है, एक 5 में मिलकर बना है, 2 से और 9 से, 3 अंकों से मिलकर बना है, 5 2 9। इसलिए वो जो संख्या है, संख्या की थ्योरी हम बात करते हैं, थ्योरी की संख्या की थ्योरी ये होगी कि अंकों के विभिन्न मेल को, किसको? अंकों के विभिन्न मेल को क्या कहते हैं? संख्या। विभिन्न मेल को यानी कि किसी भी तरह से वो मिल सकते हैं, किधर कहेंगे हम? क्या कहेंगे? संख्या। संख्या हमने ये लिख दी। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूं मिश्रित संख्या। संख्या हमारी जो होती हैं वो होती है मिश्रित संख्या। कैसे होती है? मिश्रित संख्याएं होती है। ठीक है, कैसे होती है? मिश्रित संख्याएं। अब जो मिश्रित संख्याएं हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक तो वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या जो माइनस अनंत से लेकर चलेंगे कहां तक? प्लस अनंत तक। और जो काल्पनिक संख्या होंगी वो i बराबर क्या होता है हमारा? √-1। क्या होता है? √-1। ठीक है, वास्तविक संख्या हमारे पास जो है वो वास्तव में 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है हमारा डेसिमल। क्या होता है हमारा? डेसिमल, यानी कि दशमलव वाली संख्याएं कौन सी होती है? दशमलव वाली संख्याएं, दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याएं। ठीक है, दूसरा होता है हमारा पूर्णांक, इंटीजर, यानी कि क्या होता है? पूर्णांक, यानी पूर्ण संख्याएं। ठीक है, नेक्स्ट परिमेय, यानी कि जो डेसिमल संख्याएं हैं वो हमारी कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। कैसी होती है? परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, वह संख्याएं जो p/q की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, कौन सी होंगी? हमारी परिमेय संख्याएं होंगी। वह संख्याएं शांत होती हैं और आवर्ती वाली संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं जो होती हैं शांत होती हैं और आवर्ती वाली संख्याएं होती हैं। ठीक है, परंतु q बराबर 0 ना हो, परंतु q बराबर क्या ना हो? 0 ना हो। भिन्न कैसे बनाएंगे हम इनका? भिन्न में हमने पढ़ा है एक अंश होता है, एक हर होता है, यानी कि अंश को p मान लिया, हर को q मान लिया। संख्या होगी हमारी p/q में। ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी? हमारी परिमेय संख्याएं होंगी। परफेक्ट स्क्वायर जितने भी होंगी परिमेय संख्या होंगी। और 22 के साथ क्या होगा? हमारा परिमेय संख्या होगा, क्योंकि वो नंबर हमारा रिपीट होता है। क्या होता है? आवर्ती वाला नंबर है, बार बार हमारा क्या होता है? रिपीट होता है। ठीक है, उसके बाद हमने बात की आवर्ती वाली संख्याओं की। वह संख्याएं जिनके ऊपर बार लगा होता है, वह संख्याएं जिनके ऊपर बार लगा होता है। ठीक है, क्या लगा होता है? बार लगा होता है। एग्जांपल में मैंने बताया, यानी कि 0.12 के ऊपर बार बार रिपीट होगा। कौन सा? 12 नंबर कौन? बार बार रिपीट होगा। इसके बाद हमने किया है ये अपरिमेय संख्याएं। वह संख्याएं जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जाता। ठीक है, वह संख्याएं जो अशांत होती हैं, यानी कि डिवाइड करने के बाद भी वो शांत रहती है। इसमें एक चीज और है, वो ये है नॉन परफेक्ट स्क्वायर सब इसी में आ जाएंगे हमारे। ठीक है, इसमें आ जाएंगे, इसी में आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? नॉन परफेक्ट स्क्वायर सब किसमें आ जाएंगे? हमारे इसी में आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। ये पाई का मान अनंत तक जाता है। अशांत होने की वजह से ये क्या होता है हमारा? अशांत होने की वजह से किसमें है? हमें अपरिमेय संख्याओं में है। ठीक है, आज के लिए ये मैंने जितना कराया है, ठीक है, वो आप लोग देखना, अच्छे से पढ़ना। और कल इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे अपरिमेय संख्या, यानी कि जब हम इससे पीछे वाले पे जाएं तो हम अब स्टार्ट जो करेंगे पूर्णांक से करेंगे। किससे करेंगे हम? पूर्णांक से इसे
स्टार्ट करें, क्योंकि हमने डेसिमल में पढ़ा है एक पूर्णांक, जब हमारा डेसिमल था वो हमने पूरा कर दिया है, अब बचा है हमारा पूर्णांक। ये हम कल की क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।